संभल हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 2 महिलाएं हैं। इन 2 महिलाओं में से इस वक्त एबीपी न्यूज़ एक महिला के घर पर मौजूद हैं, जहां से उस महिला को हिरासत में लिया गया है। ये संभल का हिंदू खेड़ा का इलाका है और यहाँ पर भी कल दोपहर में जो है वो पथराव देखने को मिला, जिसके बाद जो है पुलिसिया कार्रवाई में जो है वो 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जिसमें से एक महिला जो है वो इसी घर में रहती थी और उनके पति जो है वो हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले आपको घर के अंदर लेकर के चलते हैं कि देखिए कि जब हिंसा होती है तो उसका जो दंश होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को चुकाना पड़ता है। और देखिए ये बड़ा एक बहुत आलिशान मकान है, लेकिन यहाँ पर इस मकान के जो दरवाजे हैं, जो अंदर के टेबल और मेज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो टूटी हुई हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या हुआ है यहाँ पर? मेरा नाम सुभान है, दीपक राय, हिंदूपुरा खेड़े के हम रहने वाले हैं, संभल में। यहाँ पुलिस पे यहाँ चौराहे पे आ गए हैं। यहाँ से लगभग कोई 600 मीटर की दूरी पे पुलिस आई और पुलिस पे लोगों ने पथराव कराए हैं। किन लोगों ने? वो जो थे लोग करने वाले, उन लोगों ने करा। मैं था नहीं यहाँ, मुझे तो बीवी ने हमारी बताया। मैं तो यहाँ से अब 9 किलोमीटर दूर भट्टा है, भट्टे पे था अपने। तो पता चला ऐसे पुलिस ने ऐसे पथराव करा है, वो पुलिस पे पथराव करा है इन्होंने। और ये है तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि अपने घर के किवाड़ लगा लो, कोई भी अंदर को कोई भागता हुआ भी कोई लड़का कोई आदमी तुम्हारे घर में नहीं आवे, नहीं तो दोषी कहलाओगे। तो मेरी बीवी अकेली थी और मेरा एक नाबालिग बच्चा था, बस। उन्होंने किवाड़ लगा लिए हम, और किवाड़ लगा के उन्होंने अंदर घर में मुझसे बराबर फ़ोन पे बात चल रही थी। मैंने कहा हाँ, मैंने किवाड़ मत खोलना, कोई वो करे, किवाड़ मत खोलियो। बहरहाल कुछ देर बाद बात होते होते पुलिस ने उन्हें रपटाया यहाँ तक। और पुलिस ये कहती है हमारे घर से पत्थर चला। मैं ये कहता हूँ हमारे घर से अगर इतनी सारी कंकरी भी लगी हो, क्योंकि मेरी बीवी और मेरा बच्चा था, और पुलिस के पास तो फुटेज होगी सब, क्योंकि जब मूवी बनाते हुए चलती है, मीडिया भी ये सब है। और मेरे घर पे से डीपीआर ले गए हैं, उसमें डीपीआर में देख लें, अगर ज़रा सा भी मेरे सबूत कोई हो मेरे उसका परिवार का, मैं उसके लिए सज़ा पाने के लिए तैयार। नहीं तो पुलिस से मैं यही चाहूँगा भाई, जितने भी अधिकारी हैं गलत नहीं फंसे, जो भी फंसे। लेकिन ये तो मानते हैं ना आप कि आपके इलाके में पथराव हुआ, ये पथराव करने वाले कौन थे? आपके बगल के ही तो लोग होंगे ना? भाई यही थे, और कहाँ के आएंगे? पूरे इधर के घूम घाम के सब। पुलिस के पास तो फुटेज है सब। हाँ। भाई पुलिस के पास फुटेज है, पुलिस तो दिखाएगी पुलिस तो, और उन लोगों को गिरफ्तार भी करेगी। हाँ। ये है, जो लोग हैं वो दोषी कहलाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, आपके बगलगीर, आपकी पड़ोसी ही नहीं तो ये जो पत्थरबाजी है वो की होगी, और फिर जो है पुलिस की कार्रवाई हुई हो, जिसमें कि ये 2 लोगों को हिरासत, 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। हाँ, यही है, हमारी छत से कुछ नहीं हुआ, जहाँ से हुआ वो तो वहाँ जांच करके जांच में देख लें। एक बार आप अपने घर की हालत दिखाइए कि कैसे था पहले घर और अब कैसा हो गया है। ये देख लें भाई, ये हाँ बाइक है, ये बाइक है, ये है स्कूटी है। ये तो 3 बाइक है, 3 बाइक में हाँ स्कूटी है। वो वाला कमरा, हाँ, इस वाले कमरे की जो है हालात आप देखिए। तो ये कैसे हुआ? ये सब हमारी बीवी ने बताया। वो पुलिस आई थी, मतलब जब हो रही था तो ये मोहल्ले वालों ने बताया कि पुलिस करके गई है, कॉम्बिंग ऑपरेशन। पुलिस ने तोड़ फोड़ करी है, क्योंकि मोहल्ले वालों ने बताया ये सब। ये भाई मैं तो था नहीं है मौजूदा, क्योंकि मैं तो इस चीज़ में जब था ही ना, तो मेरी आंखों के सामने का तो है नहीं। मैं तो भट्टे पे था अपने, और वो बस मेरा बच्चा था और वो था, पत्नी थी। भाई सच्चाई जो है, और मैं ये भी जानता हूँ पुलिस किसी को बेकसूर नहीं फांसेगी, पूरी जांच करके पुलिस फांसेगी। और मैं पुलिस पे विश्वास करता हूँ कि मेरे परिवार को अगर दोषी पाए मेरा परिवार, तो मैं बिल्कुल सजा पाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जिस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो तस्वीर है वो बेहद ही निराशाजनक है, और कहीं ना कहीं ये वो सबक भी सिखाती है कि जब हिंसा होती है तो फिर हिंसा के बाद का जो दंश होता है
वो कहीं ना कहीं जो है वो आसपास के लोगों को जो है वो भुगतना पड़ता है। वैसे ही एक कमरा और देखिए आप, ये वाला कमरा, इस वाले कमरे में भी जितने भी कांच की वस्तुएं थी, चीज़ें थी, उन सभी को चकनाचूर कर दिया गया है। चाहे वो कांच का टेबल हो, चाहे वो फ्रिज हो, यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो सब वही है। जब आप आए तो फिर आपको ऐसे ही मिली। हाँ, मुझे तो ऐसी मिली है यहाँ आन के। मुझे तो ये चीज़ें मैंने आन के देखी हैं, मुझे तो ऐसी पाई हैं सब। हाँ। तो आपके हिसाब से ये जो है, ये जब कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, पुलिसिया कार्रवाई हुई, तो फिर उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो टूट। ये सब अब मैंने आन का यही देखी है। उससे पहले सब सही था, उसके बाद ये देखी मैंने। तो क्या ये दंगों में जो भीड़ थी, कहीं वो भीड़ आपके घर में घुस आई, ऐसा हो सकता है? ये तो पुलिस बताएगी, पुलिस जांच का विषय पुलिस का है। पुलिस बताएगी क्या है ये चीज़। भाई मैं चश्मदीद गवाह हो रही हूँ। अगर मैंने अपनी आंख से देखा होता तो मैं बताता फला ने करा। भाई मैं तो था ही नहीं। ये तो भाई पुलिस बताएगी किसने किया है। ये तो पुलिस के जांच का विषय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि ये जो एलसीडी टीवी था, एलसीडी टीवी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया गया है, और जो शीशे की मेज़ हैं वो भी यहाँ पर इस तरीके से टूटी पड़ी है। जो फ्रिज है उसको पूरा तोड़ दिया गया है, और जो ये दरवाज़ा था, दरवाज़ा जो है वो पूरा जो है वो यहाँ से कब्जे सहित जो है वो निकाल दिया गया है। और इसके बाद अलावा जो ऊपर है, जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ इस मकान का, उस ऊपर भी हम आपसे विनती करेंगे कि एक बार हमें आप ऊपर का भी दिखाइए कि ऊपर जो है वो किस तरीके की तबाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। मेरे कैमरामैन सुनील पांडे से मैं कहूँगा कि एक बार वो आए साथ में ऊपर, और ऊपर भी दिखाएं। और आपको बता दें कि कल जो है दोपहर में, सुबह में जामा मस्जिद के इलाके में हिंसा जो है वो भड़की थी, और फिर उसके बाद दोपहर के करीब जो है वो इस इलाके में जब हिंसा हुई तो पथराव हुआ इस गली में। और पथराव होने के बाद जो है वो इस तरीके की तस्वीर जो है वो अब यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर कि ऊपर तक देखिए, यहाँ पर ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर ये देखिए, तो आपकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है और उनको कब डिटेन किया गया? वही 1 बजे के और 2 बजे के बीच में, दिन में 1 बजे के 2 बजे के बीच में जब ही लेके गए यहाँ से। जब भी आपकी पत्नी को लेकर? हाँ हाँ। क्या नाम है उनका, और क्या घर से ही? फरहाना। फरहाना नाम है। और घर यहीं से डिटेन किया या फिर थाने बुलाया? नहीं, यहीं से लेके गए हैं उसी टाइम मौके पे ही। अच्छा, तो फिर क्या ग्राउंड्स क्या बताए हैं डिटेन करने के? आपने बात की होगी। भाई बात किससे करें, इस टाइम कौन सुन रहा। इस टाइम सुनने का वो कहाँ है। हाँ, तो फिर अब यही चाहूँगा कप्तान साहब से, मेरी ये अपील है, इसमें जो भी हो वो दोषी वो हो, क्योंकि मेरे परिवार को टारगेट ना बनाया जाए। क्यों कप्तान साहब से मैं उम्मीद करूँगा वो इंसाफ। आपको क्यों लग रहा है कि टारगेट बनाया जाए? हैं? क्यों लग रहा है कि टारगेट? नहीं, हो सकता पुलिस की गलतफहमी हो, जांच कर लें। भाई हो सकता कोई भी चीज़ किसी से गलत हो गई हो तो वो जांच करके, ऐसा ना हो बिना वजह मेरे परिवार को नहीं फांसे। ग्राउंड्स कुछ बताया होगा ना कि किस वजह से हिरासत में लिया गया है? कहीं कोई फुटेज या कहीं कुछ ऐसा देखने, या फिर आपकी छत से पत्थरबाजी, क्या ग्राउंड्स क्या बताया है? ऐसा है, अभी तो सब कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। जब ये जांच वही तो बताएंगे, हमने ये चीज़ देखी, ये चीज़ तुम्हारे पास, ये फुटेज है हमारे पास, ये देख ये है। भाई सबूत तो पुलिस ही देगी ना, हम तो रह देंगे। जांच तो पुलिस के हाथ में है। तो आपको बताया नहीं गया है कि किस ग्राउंड्स पर उनको हिरासत में लिया गया? बस ऐसे ले गए कोई। सही ले गए? हाँ, कोई बताया नहीं गया। कोई बताया नहीं है? नहीं, कुछ नहीं बताया है कि क्यों? बस यही वही है दंगे का, उसका जब उस भीड़ भाड़ थी उसी में लेके गए हैं, क्योंकि सामने वालों में भी घरों में उसमें सब में वो गए, तो इसमें भी गए। मैं ये मानता हूँ हो सकता है उसने किवाड़ नहीं खोले हों, किवाड़ ना खोले हों, इस चक्कर में पुलिस चिढ़ के ले गई हो। पत्नी ने? हाँ, क्योंकि मैंने उससे कहा था किवाड़ बंद करने के लिए कोई भी आदमी भाग का आए इधर को, हमारे घर के अंदर एंट्री नहीं करे, नहीं तो हम दोषी कहलाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, और कोई भी आदमी अंदर नहीं बढ़ पावे हमारे। तो किवाड़ लगा ले, कोई भी किवाड़ कितने बजा पे, किवाड़ मत खोलना। तो ये भी हो सकता है, मान लो कि किवाड़ बजाए होंगे और उसने किवाड़ नहीं खोले हों, और ये पुलिस जो खिस्से आने के बाद में हो सकता है भाई ये किवाड़ नहीं खोले तो तोड़ के इस उसमें ले गए हों। अब ये तो वही बताएंगे। और ये जो घर का जो सामान तहस नहस है, फिर इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है? ये तो पुलिस ही बताएगी भाई, मैं तो मौके पे था नहीं। ठीक
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये है मौके पे होता तो मैं सब कुछ बताता कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। मैं तो मौके पे भी नहीं था। अपने काम से बिजनेस पे भट्टे पर थे, लेकिन देखिए यहाँ पर कि ये जो घर है ये यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो सामान है वो बिखरा पड़ा है। और जैसा कि जो घर के मालिक हैं सुभान, उनका यहाँ पर कहना है कि जो है जब वो घर पर आए तो वो उन्होंने ऐसा जो है वो जो तस्वीर जो है वो देखने को मिली। और ये किचन की अगर हम आप तस्वीर दिखाएं तो देखिए किचन में भी जो शीशे की जो अलमारियां थीं वो यहाँ पर टूटी पड़ी हैं, और जो कांच है वो ज़मीन पर इसी तरीके से बिखरा पड़ा है। तो जो क्रॉकरी रखने के और जो बर्तन रखने का की जो अलमारियाँ होती हैं, वो अलमारियों के शीशे को जो है वो तोड़ा गया है, और जो कांच है वो यहाँ पर ज़मीन पर भी बिखरा हुआ है। तो ये होते हैं ये हिंसा के दंश होते हैं। जब भी कहीं किसी इलाके में हिंसा होती है तो फिर जो है उसका जो उसके तस्वीर होती है वो कितनी निराशाजनक होती है कि एक बसा बसाया घर जो है वो इस वक्त इस तरीके से उजाड़ दिया गया है। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये आखिर ये जो कृत्य है ये किसने किया है, ये किसके एक्शन से इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये निराशाजनक जो है वो ज़रूर है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, संभल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।